झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे आता है। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे आता है। इसलिए जिंदगी का झूला अगर पीछे जाए तो डरिए मत, क्योंकि आगे उससे भी ज्यादा जाने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार, स्टडी भारत में आपका स्वागत है। चलिए आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करने से पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट में हमारा आज पृष्ठीय क्षेत्रफल इस सब का आयतन का आज हम सिर्फ फॉर्मूला करेंगे। क्या करेंगे? फॉर्मूला। चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या क्या फॉर्मूला का यूज होगा आपको सॉल्यूशन करने में, ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करने में। चलिए देखते हैं फॉर्मूला। हमको 6 चीज का फॉर्मूला पढ़ना है, 7 चीज का। एक घन का, दूसरा घनाभ का, तीसरा बेलन का, चौथा गोला का, पांचवा अर्ध गोला का, और छठा शंकु का, और सातवां छीनक का। इतना ही हमारा इसमें पढ़ना है। चलिए सभी का फॉर्मूला देखते हैं। पहला मैं बोल रहा है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर। क्या? 6 गुने भुजा स्क्वायर। आगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 गुने भुजा स्क्वायर। क्या? 4 गुने भुजा स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 गुने भुजा स्क्वायर। चलिए आगे, घन का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है? भुजा क्यूब। भुजा का क्या? क्यूब। घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब। घन का विकर्ण बराबर √3 गुने भुजा। क्या? √3 गुने भुजा। आप देखते हैं ये घन का हो गया ऑल फॉर्मूला। आप देखते हैं घनाभ का। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो 2 इंटू यानी कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस LH। L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, और H का मतलब ऊंचाई। ठीक ना? इसमें यानी 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया फॉर्मूला। आगे देखते हैं घनाभ का आयतन बराबर क्या? घनाभ का आयतन बराबर, तो घनाभ का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है? L गुने B गुने H, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है। आगे बोल रहा है घनाभ का विकर्ण बराबर, तो घनाभ का विकर्ण बराबर √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये हो गया घनाभ का विकर्ण बराबर। विकर्ण निकालना रहेगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखते हैं आगे बेलन में। किसमें? बेलन में। बेलन में यहाँ पर देखते हैं कि बोल रहा है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यानी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होगा? 2πr इंटू आर प्लस एच। 2πr इंटू आर प्लस एच। आप बोल रहे हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2πr इंटू एच। 2πrh। क्या? 2πrh। आगे बेलन का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होगा? तो बेलन का आयतन बराबर πr स्क्वायर h। क्या? πr स्क्वायर h। अब चलते हैं गोला में। किसमें? गोला में। तो गोला में बोल रहा है कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr स्क्वायर। क्या? 4πr स्क्वायर। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है गोला का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होगा? तब गोला का आयतन बराबर 4/3 πr³। 4/3 πr³। गोला का आयतन बराबर। अब चलते हैं अर्धगोला में। ये तो गोला का हो गया। अब चलते हैं अर्धगोला। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला है? 3πr स्क्वायर। क्या है? 3πr स्क्वायर। और अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो 2πr स्क्वायर। 2πr स्क्वायर। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल खाली बोले तो 3πr स्क्वायर, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो 2πr स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब बोल रहा है कि अर्धगोला का आयतन बराबर, तो अर्धगोला का आयतन बराबर 2/3 πr³। 2/3 πr³। अब चलते हैं शंकु में। किसमें? शंकु में।
तो बोल रहे हैं यहाँ पर शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दूसरा में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। चलिए आप देखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या? पाई आर एल। अब चलते हैं शंकु में, किसमें? शंकु में, यानी शंकु तो हो गया। अब चलते हैं छीनक में, किसमें? छीनक में, यानी लास्ट हो गया हमको छीनक। पूछ रहा है कि छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? छीनक, छीनक का मतलब हो गया कि ये शंकु हो गया, ठीक है। तो शंकु का जो तिरछी वाला रहता है ना, जैसे बाल्टी, बाल्टी रहता है ये बाल्टी, तो बाल्टी का जो ये रहता है ना, इसी को निकालने के लिए क्या बोलते हैं इसको? छीनक। क्या? छीनक। तो यहाँ पर बोल रहा है कि छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर। बड़ा आर का मतलब कि ऊपर वाला आर यानी त्रिज्या, और छोटा का मतलब नीचे वाला आर यानी नीचे वाला त्रिज्या। तो वही बोल रहा है यहाँ पर कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई एल इंटू आर प्लस आर, यानी बड़ा आर और छोटा आर, यानी बड़ा त्रिज्या और छोटा त्रिज्या। आगे बोल रहा है कि छीनक का आयतन बराबर, तो छीनक का आयतन बराबर होता है पाई/3 पाई एच इंटू बड़ा आर स्क्वायर इंटू छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर। यही यहाँ पे जो लिखा हुआ, यानी ये आपका जो हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में जितना फॉर्मूला यूज होगा वो सब यही है। इसी में से आपका जितना भी फॉर्मूला है वो यूज होगा। अब उसमें देखना है कि कहाँ पर कैसे फॉर्मूला को लगाना है, वो चलिए आप देखते हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करेंगे उसमें। चलिए देखते हैं।